हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा सीएसएस का ट्यूटोरियल चल रहा है और जो कि आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एके सॉल्यूशन से। सो अगर अभी तक आपने एके सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यहाँ पे आपको एक सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप प्लेलिस्ट के पार्ट में आते हैं, अभी आपने अगर HTML नहीं पढ़ी है तो पहले आप एक बार HTML का ट्यूटोरियल देख लीजिएगा। अभी आपको यहाँ पे रिएक्ट का भी दिख रहा है, बट रिएक्ट का भी अनलिस्टेड है क्योंकि ये कंप्लीट होगा उसके बाद आएगा। और मैं श्योर ये बताता हूँ आपको कि रिएक्ट का ट्यूटोरियल तो बहुत इन एडवांस आने वाला है, ठीक है। और सीएस का ट्यूटोरियल आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल ही जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि देखो, मैं एनालिस्ट के पार्ट में जब जाता हूँ तो यार मुझे 91.8% अनसब्सक्राइबर आते हैं, ठीक है, और 8.2 जो वीडियो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जिससे कि हमें भी एक मोटिवेशन मिले और हम और डेप्थ तक जाके वीडियो को बनाएं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। तो हमने लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, हम वो एक बार डिस्कस करेंगे। आफ्टर देन वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक। सो इन लास्ट वीडियो हमने कवर किया था रिलेटिव के बारे में। इट मीन्स हमने जो पोजीशन कवर की थी, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि हमने क्या किया था। एक डिव कंटेनर बनाया था एंड उसके अंदर हमने दो इमेजेस ली थी। एक डाउनलोड डॉट जेपीजी के नाम से, एक फाइनल टू क्या है कि हमारे जो कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं वो हमारा यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर आप कोई पेड कोर्स लेना चाहते हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा इन डेप्थ तक ले जाते हैं और हमारा जो अमाउंट है बहुत लीस्ट अमाउंट है, यहाँ पे बहुत कम से कम अमाउंट में हम काफ़ी चीज़ें कवर करते हैं, तो आप यहाँ स्कैन करके इस क्यूआर को आ सकते हैं। अदरवाइज चैनल पे आप जब जाओगे तो यहाँ अबाउट में जब जाओगे तो यहाँ आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, ईमेल मिल जाएगी, उसके थ्रू भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों कम बैक टॉपिक। तो अभी क्या है, देखो हमें यहाँ पे देखा था हमने CSS की प्रॉपर्टी में हम आते हैं। CSS में हमने क्या देखा था कि इसकी पोजीशन को हमने रिलेटिव किया था। अच्छा, रिलेटिव के बारे में मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव कैसे वर्क करती है। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दूंगा एंड उसके बाद हम आगे का टॉपिक आज देखने वाले हैं। तो थोड़ा यहाँ से जो गैप है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब देखो, मैं एक बार आपको व्हाइट बोर्ड पे बताता हूँ रिलेटिव वर्क कैसे करती है। रिलेटिव वर्क करने का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास एक एंटायर विंडो है, हम देख लेते हैं। थोड़ा इसको एक बार समझ लेंगे रिलेटिव को, उसके बाद हम एब्सोल्यूट समझेंगे। देखो दोस्तों, मैं रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोबारा भी क्यों बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है और ये ऐसी चीज़ें हैं कि बहुत अच्छे से काम आती है, इनको हम बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट इन चीज़ों में। तो मैं कभी कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लॉट ऑफ थिंग्स कवर करूँ अपने ट्यूटोरियल में, ठीक है। थोड़ा वीडियो की लेंथ ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, बट उसके लिए क्या करूँ, अब जब चीज़ें एक्स्ट्रा देनी है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तो देखो, मान लीजिएगा आपकी ये विंडो है और उसके बाद आपका ब्राउजर, जो ऊपर होते हैं पार्ट्स वो छोड़ दो। मान लीजिएगा आपके पास एक इमेज ये हो गई, एक इमेज ये हो गई। वैसे इसको हम इमेज से ही समझाते हैं, वैसे आप कंटेनर समझ सकते हैं कि एक कंटेनर आपका ये हो गया। इमेज छोड़ो, कंटेनर समझ लो। मान लीजिएगा आपने इस वाली प्रॉपर्टी को पोजीशन रिलेटिव कर दिया, ठीक है। तो पोजीशन रिलेटिव आपने कर दिया, तो अब क्या होगा, रिलेटिव करने से क्या होता है, वैसे अगर आप इस कंटेनर को दाएं बाएं भेजोगे तो नहीं जाएगा, ठीक है। बट रिलेटिव करने से क्या होगा, तो ये वाली जो हमारी ये वाली जो विंडो सॉरी ये वाली जो हमारी वो इमेज होगी, तो इसको आप इजीली लेफ्ट राइट अप डाउन इसे मूव करा सकते हैं। अच्छा, कंफ्यूजन क्या कहाँ आता है, ये तो सभी को पता होता है कि रिलेटिव देके हम लेफ्ट राइट मूव करा सकते हैं। देखो कंफ्यूजन कहाँ आता है कि ये लेफ्ट राइट मूव करेगी किधर, तो ये करेगी किधर। देखो उस क्वेश्चन को मैं आपको सोल्व करूंगा। आप ये जो रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है ये क्या करती है, अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग चलती है, ठीक है। और पेरेंट इसका क्या है, सॉरी आई थिंक मैं थोड़ा गलत बोल गया, तो उसके लिए सॉरी। हाँ, अब मैं टॉपिक पे आता हूँ। ये जो हमारी रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है ये चलती है हमारी एंटायर विंडो के हिसाब से। ये देखो, ये वाली जो हमारी पूरी विंडो है, ये जो हमारी पूरी विंडो है, ठीक है, तो ये जो हमारी पूरी विंडो है इसके अकॉर्डिंग चलेगी। तो जब इसे आप लेफ्ट राइट करोगे तो ये जो विंडो है इसके अकॉर्डिंग होगी लेफ्ट राइट वो, ठीक है। पहला टॉपिक तो ये है। पहला इसका जो पॉइंट था, जो हमारा मेन नोट डाउन करने का पॉइंट था कि एंटायर विंडो के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे विंडो के हिसाब। एंड सेकंड टॉपिक क्या है, सेकंड इसका वो क्या है कॉन्सेप्ट, सेकंड ये है कि जब ये प्रॉपर्टी यूज होती है इस पे रिलेटिव वाली, तब क्या होगा, ये इमेज यहाँ से उठ के, ये वाली जो इमेज है यहाँ से उठ के ये इमेज नीचे आ जाएगी। देखो मान लो आपने क्या किया, आपने जो है ये वाली जो आपकी इमेज थी, इस इमेज को ना थोड़ा सा आपने यहाँ से जैसे ये वाली, तो दोस्तों ये वाली मान लीजिएगा इस पे हमने लगाया। तो अभी क्या है इसके अंदर
कि इस वाले को उठा के मान लीजिएगा हमने इधर कर दिया, थोड़ा खिसका दिया नीचे की तरफ, ठीक है, ये हमने नीचे की तरफ खिसका दिया तो इस तरह से हमारी होगी। तो ऊपर वाला स्पेस क्या होगा, ऊपर वाला जो हमारा स्पेस था, ऊपर वाला स्पेस तो कैंसिल हो जाना चाहिए। तो देखो ये वाला जो हमारा स्पेस होगा, हाँ, ये वाला जो हमारा स्पेस होगा ये वाला, ठीक है। तो ये से यहाँ पे क्या है, यहाँ से देखो आपकी ये तो नीचे आ गई ना, ये वाली जो आपकी इमेज थी ये तो नीचे आ गई, तो ये वाला जो स्पेस बचा हुआ है ना, ये पूरा स्पेस ये दोस्तों मेंटेन रहता है पूरा। तो रिलेटिव के अंदर क्या चीज होती है कि रिलेटिव दाएं बाएं जा सकती है, कोई इशू नहीं है, बट उसका जो अपना स्पेस होता है वो मेंटेन रहता है। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। इन लास्ट ट्यूटोरियल वी हैव डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट इस ट्यूटोरियल में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से कवर करती है। अब हम चलते हैं एब्सोल्यूट की तरफ, ठीक है। एब्सोल्यूट पॉइंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्यूट के लिए रिलेटिव की बहुत ज्यादा नीड पड़ती है, इस वजह से मैंने पहले आपको रिलेटिव बताया, ठीक है। तो दोस्तों हम चलते हैं, अभी हम एब्सोल्यूट के बारे में देखेंगे, एब्सोल्यूट क्या काम करता है। तो फर्स्टली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक इमेज अपनी और ऐड कर दूंगा। देखो यहाँ पे मैंने एक इमेज और ऐड कर देता हूँ, और इमेज का नाम हम कहाँ पे मैंने डाउनलोड सॉरी डमी के नाम से मैंने रखा हुआ है, डमी मैंने रख दी। तो डमी के अंदर मैंने रखा सेम ये वाली जो हमारी क्लास थी, इसको हम उठाएंगे एंड कॉपी करेंगे, कॉपी एंड देन पेस्ट, सो एंड चेंज इट्स नेम। तो हमने इस तरह से यूज किया एंड हम चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर पे। ओके, क्रोम पे हम आते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारी एक इमेज ये आ गई है, एक ये आ गई है, एक ये आ गई है। अभी के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो प्रॉपर्टी है, ये वाली जो प्रॉपर्टी थी ये इमेज 1 की, हम क्या करेंगे इस प्रॉपर्टी को यहाँ से सारी प्रॉपर्टीज की इस तरह से हटा देंगे। तो देखो अभी हमारे पास हमारी सारी इमेज 1 by 1 आ रही है। आप समझ पा रहे हो कि हमारी जितनी भी इमेज है वो 1 by 1 आ रही है, ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, हमने पहले रिलेटिव देखा था वो मैंने आपको बता दिया। अभी मैं जो हमारी सेकंड वाली इमेज है इसको मैं क्या करूंगा, एब्सोल्यूट करके बताऊंगा आपको, ठीक है, एब्सोल्यूट करके बताऊंगा। तो दोस्तों मैंने देखो क्या किया, मैं इमेज 2 को टैग कर लिया मैंने यहाँ से। चलो एक काम करते हैं, इमेज, हाँ ठीक है, इमेज 2 को मैंने टैग कर लिया एंड टैग करने के बाद इसकी जो प्रॉपर्टी थी इसको मैंने यहाँ पे रिलेटिव की जगह एब्सोल्यूट कर लिया, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मैंने इस तरह से यूज किया एंड देखो यहाँ आता हूँ तो अभी देखो कुछ चेंजेस हुए हैं, ध्यान से देखो अभी चेंजेस हुए हैं। तो देखो अभी मेरी जो इमेज 2 थी उसको जब मैंने एब्सोल्यूट किया था तो हमारे चेंजेस हो गए यहाँ पे कुछ। तो मेरा क्या हुआ, जो मेरी सेकंड वाली इमेज थी उसने फर्स्ट वाली को ओवरलैप कर दिया। अच्छा दोस्तों ये चीज तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके साथ साथ मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ। देखो जो हमारी एब्सोल्यूट इमेज जो वर्क करती है वो करती है अपने क्लोजेस्ट के साथ, इट मीन्स अपना जो उसका पेरेंट है। अब देखो यहाँ पे ये वाला ये जो डिव है हमारा, ये इन सब का पेरेंट है। तो हमें क्या करना होता है, देखो इसको मैं एक काम करता हूँ, अभी के लिए मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ। तो क्लास मैंने दे दिया, तो मैं इसको यहाँ पे CONT करके मैंने एक क्लास दे दी है एंड अभी मैं यहाँ जाता हूँ। तो देखो मेरे को करना क्या है, इसके लिए मेरे को जो मैंने CONT क्लास दी थी उस क्लास को क्या करना होता है, उसकी पोजीशन को मेरे को रिलेटिव करना होता है, ठीक है। पोजीशन रिलेटिव में इस तरह से करता हूँ। अभी मैं चलूंगा, कोई चेंजेस हुए, तो देखो दोस्तों कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, थोड़ा लेफ्ट से इधर आ रही है। तो एक काम करते हैं हम इसको हटा देते हैं, देखो अभी कुछ नहीं होगा, सेम हो जाएगा, देखो इस तरह से हो गया। अभी आप चीज देखो, थोड़ा समझने की कोशिश करना। अभी के लिए सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि मान लो मेरे पास ये चीजें हैं, मैंने इनको कुछ नहीं किया, मैंने इनको चेंज कर दिया ऐसे। ओके थोड़ा क्या आ रहा है, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ एंड अब मैं हाँ कमेंट आउट। तो ध्यान से देखो मेरे पास 3 इमेजेस हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मेरे पास थर्ड यहाँ पे 3 इमेज है टोटल। अब मेरे को क्या करना था, मेरे को एक इमेज को एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी देना है। तो मैंने इमेज 2 को, जो मेरी इमेज 2 थी उसको मैंने एब्सोल्यूट दिया। तो उससे पहले आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। देखो पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कि अगर मैं इमेज 2 को एब्सोल्यूट कर देता हूँ, इमेज 2 को अगर मैं एब्सोल्यूट कर देता हूँ तो मेरे यहाँ पे चेंजेस क्या होंगे, ठीक है। तो इमेज 2 को मैंने एब्सोल्यूट किया, देखो चेंजेस क्या हो रहे हैं। जो इमेज 3 है मेरी, जो इमेज थर्ड है वो 2 के जस्ट नीचे आ गई है, वो 2 के जस्ट नीचे आ गई है। ध्यान से देखना, इमेज जो मेरी 3 थी वो 2 के जस्ट पीछे आ गई है, मतलब एक तरह से वो गायब हो गई है। आपको लग रहा है गायब हो गई है, मैं बता रहा हूँ पीछे आ गई है। हाँ मैं बता रहा हूँ, आपको बताऊंगा क्लियर, आप देख भी पाओगे कि वो जस्ट पीछे ही आई है, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि वो जस्ट इसके पीछे आ गई है। देखो दूसरी चीज आपको मैं बताता हूँ, अभी इसके लिए आपने जो आपका कंटेनर था, जो आपने कॉन्ट बनाया था, कंटेनर को आपको क्या करना होता है, रिलेटिव करना होता है। देखो रिलेटिव अगर आप करोगे तो ये जो वर्क करेगी ये आपके कंटेनर के अकॉर्डिंग वर्क करेगी, ठीक है। तो इस वजह से आपको कंटेनर ये रिलेटिव करनी होती है, इसकी पोजीशन रिलेटिव। और रिलेटिव किसके अकॉर्डिंग हो जाती है, रिलेटिव होती है विंडो के अकॉर्डिंग। तो अगर आप कंटेनर को मूव करते हैं तो ये पूरी चीजें मूव होंगी आराम से।
ठीक है, इजीली पूरी चीजें मूव होंगी, वो चीजें होती है। तो देखो फर्स्टली जब हम किसी को एब्सोल्यूट करते हैं तो जो उसका पेरेंट होता है, जो उसका क्लोजेस्ट होता है, उसको हम क्या करेंगे, रिलेटिव करेंगे। एंड सेकेंडली जब हम एब्सोल्यूट करेंगे तो क्या क्या चेंजेस होंगे वो मैं आपको प्रॉपरली बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी मैं देखो क्या करता हूँ, अभी मैंने यहाँ पे मान लो मैंने टॉप से मैंने इसको कुछ एक यहाँ पे टॉप से इसको कुछ खिसका दिया 20 पिक्सल। देखो जैसे ही मैंने इसको 20 पिक्सल खिसकाया तो आप देखो एक इमेज इसके पीछे है। वही चीज मैं आपको बताने वाला था। मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया इतना, तो देखो इस तरह से ये एक इमेज इसके पीछे है, समझ रहे हो, कि इसके बैकग्राउंड में एक इमेज आ गई थी, जिसको मैंने एब्सोल्यूट किया था उसके बैकग्राउंड में एक इमेज आ गई थी। तो दोस्तों हमारी जो इमेज हो गई वो इसके पीछे आ गई, बैकग्राउंड नहीं सॉरी, इसके पीछे हो गई, ये ओवरलैप हो गई है। अब एक चीज समझो यहाँ पे, देखो जब हम क्या कर रहे थे, रिलेटिव कर रहे थे, तो ये वाली इमेज नीचे ऊपर नीचे जा रही थी, मगर ये यहीं पे रह रही थी। जो इसका गैप था वो पूरा मेंटेन रह रहा था, गैप पूरा मेंटेन था। जैसे ही हमने एब्सोल्यूट की थी, एब्सोल्यूट करते ही हमारी जो पोजीशन क्या हो गई थी, गायब हो गई थी। एक तरह से हमारी जो इमेज थी वो गायब हो गई थी। और जो उसके सेकंड वाला एलिमेंट था, देखो आपको मैं थोड़ा यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा। जब मैंने इस वाली इमेज 2 को, ये जो मेरी इमेज 2 है, इसको जैसे ही मैंने पोजीशन इसकी क्या की, एब्सोल्यूट की, तो मेरा क्या था, पहले फर्स्ट एलिमेंट आया, उसके तुरंत बाद सेकंड एलिमेंट आ गया, और इस इमेज ने सेकंड एलिमेंट सॉरी थर्ड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट ने ओवरलैप कर दिया। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, आई थिंक मेरे रिपीट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है जो आपको समझ में नहीं आएगी। जब हमने इमेज 2 में चेंजेस किए, इसकी हमने इमेज जो इसकी हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज की थी एब्सोल्यूट, जब हमने यहाँ पे किया, सॉरी डिस्प्ले नहीं, पोजीशन प्रॉपर्टी, मैं गलत बोल गया, हमने पोजीशन प्रॉपर्टी। तो दोस्तों जब हमने यहाँ पे चेंजेस किए, इमेज 2 की जो हमारी पोजीशन प्रॉपर्टी है, जब हमने वो एब्सोल्यूट की तो क्या हुआ था, देखो अभी में क्या आ रहा था, 1 by 1 आ रही थी। पहले ये इमेज आ रही थी, फिर ये आ रही थी, फिर ये आ रही थी, 1 by 1 आ रही थी। ठीक है, इनलाइन है तो इनलाइन की तरह अपनी ये चल रही थी। अभी क्या हुआ कि जब हमने सेकंड वाली को एब्सोल्यूट दिया तो अब क्या होगा, पहले फर्स्ट आएगी फिर सेकंड आएगी। इस ये वाली इमेज ही अपना जो इसका गैप था, जो इसने स्पेस लिया था अपना, उसी स्पेस को ये छोड़ देगी प्रॉपरली। उसने स्पेस को छोड़ दिया, उसने कहा कि भाई ठीक है तुम आना चाहते हो मेरे स्पेस में आ जाओ। तो ये वाली जो इसके तुरंत बाद वाला एलिमेंट होता है वो ना चाहते हुए भी इसके स्पेस में चला जाता है। देखो ध्यान से देखो, ये वाला जो एलिमेंट था, फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज, थर्ड इमेज, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, तो ये जो थर्ड वाला एलिमेंट था ना चाहते हुए भी, वो चाहे कुछ भी कर ले, जब हम इसको एब्सोल्यूट करेंगे तो ये वाला इस फर्स्ट के सेकंड में तुरंत आ जाएगा कि ये अपने आप को फ्री कर देगी। ये कह देगी मेरे गैप में तुम चले जाओ, तो इसको गैप मिला, ये आ गई। और ये क्या करेगी, जिसको हम एब्सोल्यूट देते हैं वो ओवरलैप हो जाएगी। अब तुम कहोगे दोस्तों इसका फायदा क्या है भाई, ये ऐसे ही बता रहे हो आप। देखो इसका बहुत फायदा। पहले ये जब हम ओवरलैप कराना चाहते हैं चीजें, जब और ओवरलैप हम बहुत ज्यादा कराना चाहते हैं, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में भी, ठीक है। तो पहली चीज आप ये समझे। दूसरा आपको मैं बताता हूँ कि आप इसे लेफ्ट राइट किधर भी मूव करा सकते हो। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये चीज क्लियर होने लगी होगी कि प्रॉपरली कैसे होती है। मैं थोड़ा एक बार आपको यहाँ बता देता हूँ। तो दोस्तों जब हम यहाँ पे बनाएंगे अपनी एक विंडो हमने बनाई, ठीक है, ये विंडो। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी, यहाँ पे हमारी एक इमेज है, ठीक है, एक इमेज हमारी यहाँ पे है, एक इमेज हमारी यहाँ पे है, कितनी भी इमेज हो सकती है, ठीक है। जैसे ही हम ये सेकंड वाली इमेज की, जो हमारी सेकंड वाली इमेज है, इसकी पोजीशन को जैसे ही हम एब्सोल्यूट करते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट जैसे ही करते हैं तो क्या होगा, ये वाली इमेज जो थी ये अपना स्पेस फ्री कर देगी। ये वाली इमेज इसने अपना स्पेस फ्री किया, तो अब मैं नीचे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये वाली इमेज ये एज इट इज आएगी, फर्स्ट वाली इमेज, इसे फर्स्ट बोलते हैं, 2 बोलते हैं, 3। इसके तुरंत बाद, फर्स्ट के तुरंत बाद 3 आ जाएगी, 3। अब क्या होगा भैया, 3 तो आ गई, इसका क्या होगा, तो भाई ये वाली जो इमेज थी, ये वाली जो इमेज थी ये फ्री, इसने स्पेस तो फ्री कर दिया बट कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करेगी, तो ये इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगी, तो ये आ जाएगी इसके ऊपर। ये देखो इसके ऊपर आ गई है। ये कौन से नंबर की है, 4 नंबर की। अब ये इसके ऊपर आ गई। अब ये काम क्या होगा, अब तुम इसे लेफ्ट राइट किधर भी मूव करा सकते हो। इस वाली इमेज को, जो ये वाली थी हमारी, इसे आप इधर उधर किधर भी करा सकते हो। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल बताऊंगा आपको। जैसे मेरे पास यहाँ पे देखो एक पॉपअप विंडो शो हो रही है, ठीक है, यहाँ पे एक पॉपअप विंडो शो हो रही है। ये इसमें कुछ भी लिखा हुआ है, इस चीज को इग्नोर कर दो, बट आप यहाँ पे आगे इसको देखो। ये जो हमारा एक्स बना हुआ है, ये वाला, ये जो हमारा एक्स बना हुआ है, ये आपको लग रहा है ये क्रॉस है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो ये वाला, देखो ऊपर वाला, ये हम सॉरी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ से विंडो काट सकते हैं हम इसको, है ना, विंडो कट कर सकते हैं।
आपको लग रहा है कि विंडो कट कर सकते हैं, मगर रियल बताऊं ना आपको, रियल बताऊं तो ये कैपिटल एक्स होता है। कैपिटल एक्स हम यहाँ पे यूज करते हैं, या फिर कोई आइकन यूज कर सकते हैं, कोई भी, जैसे बूटस्ट्रैप का कोई आइकन, बट बेसिकली हम कैपिटल एक्स को यूज कर लेते हैं। कैपिटल एक्स हमने यहाँ पे यूज कर लिया। अब इसकी पोजीशन देखो, इसकी पोजीशन क्या करेंगे, ये इसका कंटेनर है, ये वाला जो है इसका पूरा कंटेनर है, ये वाला कंटेनर है। इस कंटेनर के अकॉर्डिंग इसकी कंटेनर की कैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए दोस्तों, कमेंट करके बताओ कि इस वाले कंटेनर की होनी चाहिए रिलेटिव। मैंने क्या बताया, जब हम किसी को एब्सोल्यूट देते हैं तो उसके पेरेंट की रिलेटिव होनी चाहिए, इसकी होगी रिलेटिव, और इसको हम कर देंगे एब्सोल्यूट, और लेफ्ट से हम थोड़ा सा कर देंगे, इधर खिसका देंगे इसको, ठीक है। तो ये चीजें होती है इस तरह से एब्सोल्यूट की। अब हम थोड़ा सा कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो इस चीज को हम यहीं पे छोड़ते हैं। लेफ्ट राइट आप कर सकते हो, चलो मैं दिखा देता हूँ आपको लेफ्ट राइट करके। आपने यहाँ पे किया, आप यहाँ पे अगर यहाँ पे राइट आप कर देते हैं तो राइट भी हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। राइट में मान लीजिएगा मैंने 100 पिक्सल दिया, तो इस तरह से देखो यहाँ पे राइट मेरी आ गई है, कितनी इधर राइट आ गई है, तो यहाँ से हो गया, ठीक है, राइट से 100 हो गई। ये जो यहाँ से इधर से कवर हुआ है गैप, किधर से कवर हुआ है मैं बताता हूँ आपको। तो राइट में क्या होता है, इसका इधर से कवर हुआ है, ठीक है, यहाँ से जो है यहाँ से यहाँ तक का कवर हुआ है, ठीक है। तो आपको चीजें समझ में आई कि स्टार्टिंग में इनिशियली जब हम चलाते हैं तो हमारी एक विंडो यहाँ पे हो गई, एक बॉक्स हमारा यहाँ पे था, एक बॉक्स हमारा यहाँ पे था, एंड एक बॉक्स हमारा यहाँ पे था प्रॉपरली, ठीक है। जब हमने इस वाले बॉक्स को हमने क्या किया, एब्सोल्यूट कर दिया, ठीक है, ये हमारा बॉक्स क्या हो गया, एब्सोल्यूट हो गया। तो एब्सोल्यूट होने पे क्या हुआ, ये वाली प्रॉपर्टी जो अपना गैप छोड़ देती है और ये वाली प्रॉपर्टी खिसक के यहाँ आ जाती है, कहाँ पे, यहाँ पे आ जाती है, और पूरा इधर आ जाएगी, इस तरह से काम करेगी। तो दोस्तों आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, इसी में हम कुछ सोचते हैं, कुछ देखते हैं, अगर हम कुछ बना सकते हैं तो, ठीक है। तो अभी हम ट्राई करते हैं। देखो फिलहाल के लिए ये जो हमारी प्रॉपर्टी है इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ कमेंट आउट। मैंने कमेंट आउट किया, कमेंट आउट करने के बाद हमारे क्या चेंजेस होंगे, ये हो गए, भाई तू चला जा। हम चलते हैं यहाँ पे, एंड हाँ अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चलेंगे, उसके बाद हम एक यहाँ डिव कंटेनर बनाएंगे। मैंने डिव कंटेनर बनाया, कंटेनर बनाने के अंदर मैंने यहाँ पे इसकी क्लास दे दी, क्लास दे देता हूँ डेमो, ठीक है। मैंने यहाँ पे डेमो इसकी क्लास दे दी है, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक पैराग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। एक पैरा बनाया जिसके अंदर मैंने लोरेम कुछ लिख देता हूँ, और इसकी चीजें मैं बहुत कम कर दूंगा, यहाँ से मैंने इतनी कम कर दी है, ठीक है, इतना बनाया। एंड उसके बाद मैंने एक H यहाँ पे 4 बना लेता हूँ, H4 बनाया, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे क्रॉस दे दिया, ठीक है। अभी हम चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं हमारे क्या क्या चेंजेस हुए होंगे। तो देखो इस तरह से आ गया है, ठीक है। अभी और चीज हम देखते हैं, हम क्या करेंगे, जो हमारी डेमो क्लास थी, डेमो को उठाएंगे, हमने डेमो उठाई, डेमो उठाने के बाद हम यहाँ पे गए डेमो, एंड उसके बाद हम इसको कुछ देंगे। इसका पहले हम बॉर्डर सेट कर लेंगे, बॉर्डर किया मैंने 1 पिक्सल का हम बॉर्डर करेंगे, सॉलिड हम कर लेंगे, और ब्लैक, ठीक है, ब्लैक हमने कर लिया। एंड साथ ही साथ हम क्या करेंगे, इसके बैकग्राउंड में ग्रे कलर दे देंगे, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर की अगर हम बात करें तो ग्रे में यहाँ पे दे दूंगा, फिलहाल में ग्रे हमने दिया। अभी हम चलते हैं, हमारा थोड़ा इस तरह से चेंजेस हो गए हैं, थोड़ा हम इसको मॉडिफाई कर लेंगे, जो हमारा कलर है इसको हम थोड़ा ऊपर ले जाएंगे यहाँ पे। तो देखो इस तरह से चेंजेस हो गए हैं। अभी हम क्या करना चाहते हैं, हमारी जो ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी थी, सेकंड वाली हमारी ये वाली, इसको हम क्लास देंगे, और क्लास देने पे हम यहाँ पे क्रॉस दे देंगे। तो मैंने यहाँ पे क्रॉस दे दिया, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, आपको पता है। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके हम क्रॉस को मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। तो देखो इसको हम CSS देंगे। सबसे पहले इस मैंने क्या कहा था, इसे एब्सोल्यूट करेंगे इसकी डिस्प्ले को। तो डिस्प्ले अगर हम इसकी एब्सोल्यूट करेंगे, ओ सॉरी पोजीशन करेंगे, डिस्प्ले गलत बोल गया, सॉरी माय बैड। अगर हम पोजीशन लेते हैं और इसकी यहाँ पे हमने एब्सोल्यूट अगर हमने करी, तो देखो एब्सोल्यूट करने पे क्या होगा दोस्तों, ये यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अभी इसके साथ साथ हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे रिलेटिव लेंगे इसकी, तो यहाँ पे हम पोजीशन देंगे इसकी, इसको क्या हम रिलेटिव दे देंगे। ये हमने रिलेटिव दे दिया, और ये वाला हमारा ऊपर खिसक गया है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसको वर्क कर लिया। अब हमको क्या करना है, देखो ये हमने जो यूज किया था इसको हम देंगे यहाँ राइट से, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ राइट से दे देते हैं, राइट से क्या देंगे, राइट से हम इसको 10 पिक्सल हमने यहाँ पे दिया, तो 10 पिक्सल दे के अब ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। 10 पिक्सल देने से देखो, ध्यान से देखो क्या हुआ होगा, ये एक्स इधर से 10 पिक्सल हो गया। साथ ही साथ अगर हम इसकी डिस्प्ले, जो हमारी इसकी डिस्प्ले है उसको हम इनलाइन अगर हम कर दें, देखो इनलाइन अगर हम कर देते हैं, तो आई थिंक इनलाइन हमें इसकी डिस्प्ले भी करनी पड़ेगी। तो
हम यहाँ क्लास देते हैं और क्लास देके हम यहाँ पे पैरा 3 आई थिंक 3 था ना, तो अच्छा वो और ऊपर के पैरा मैंने हटा रखे हैं तो पैरा 1 ही इसको दे देते हैं। चलो पैरा 3 करते हैं क्योंकि यहाँ पे पैरा हम 4 कर देते हैं क्योंकि मैंने पहले CSS कुछ लगा रखी है पैरा पे, तो ऊपर CSS लगी हुई है क्योंकि मैंने पहले ट्यूटोरियल में यूज किए थे, तो हम उनको नहीं छेड़ेंगे। तो अब देखो हम पैरा पे जाते हैं, तो पैरा 4 मैंने यूज किया एंड यूज करके अगर हम इसकी डिस्प्ले जो हमारी थी उसे अगर हम इनलाइन कर देते हैं तो देखो अभी हमारे पास क्या होने वाला है। तो देखो यहाँ पे हम गए, हमारे इस तरह से यहाँ पे ये हमारे चेंजेस हो गए हैं, ठीक है आप देख रहे हो। तो इसकी डिस्प्ले को हम यहाँ से कमेंट करते हैं एंड तो अभी आप ये देख रहे हो कि हमारा जो ये कंटेंट है, ये वाला कंटेंट हमारा इसके ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर ले रहा है। अभी अगर हमारा जो ये था, हम अगर इसको टॉप से, जो हमारा टॉप है, टॉप से अगर हम इसको करने लगे माइनस में 20 पिक्सल हम कर दें, ओके 20 पिक्सल, तो अभी देखो चेंजेस क्या होंगे। तो देखो यहाँ पे कहाँ पे ये मूव करने लग गया, इसको यहाँ पे बिल्कुल। अभी जो हमारी ये डिस्प्ले थी, जो हमारा क्या था, ये वाला डेमो, तो इसको हम क्या देंगे, विड्थ देंगे, थोड़ा सा विड्थ देंगे, मान लो 200 पिक्सल हमने दिया, और हाइट दे देंगे, इसकी हाइट हम दे देते हैं यहाँ पे 200 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। अभी चेंजेस हमारे ये हो गए हैं एंड इसके अंदर थोड़ा सा इसकी हाइट को हम कम करेंगे, हाइट हमने 100 किया एंड इसकी जो विड्थ है इसको हम बढ़ा देंगे, इसको हम 500 कर देंगे। तो दोस्तों अभी आप क्या देख रहे हो कि इसके अंदर देखो एक्स इस तरह से क्रॉस आ रहा है, ठीक है एक्स इस तरह से क्रॉस आ रहा है ना आपका, यहाँ पे एक अलग से ही एक्स क्रॉस आ रहा है हमारा, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें, जो हमारा पैरा है, अगर हम इसको हाइट विड्थ दे दें, ठीक है विड्थ, तो विड्थ को अगर हम इसको 80% इसकी हम दे देते हैं, तो हम देख लेते हैं क्या वर्क होगा। हमारा वर्क क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि डिस्प्ले इनलाइन हमने कर रखी है, ठीक है इनलाइन, और हम इनलाइन ब्लॉक हम यहाँ पे यूज करेंगे, इनलाइन ब्लॉक यूज करेंगे। तो अभी आप समझ पा रहे हो क्या क्या वर्क हो रहा है। चलो एक काम करते हैं, ये हमने जो ये हमने दिया यहाँ पे एक्स हमने दे रखा है, तो जो हमारा एक्स था उसको ना हम यहाँ से पैरा में ही कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे पैरा में कर देते हैं, थोड़ा बोल्ड नहीं आएगा वो, समझ रहे हो, तो बोल्ड नहीं आएगा। तो देखो ये हमने यूज किया, अब देखो ये हमारा एक्स इस तरह से सटीक होके आ गया है। अब ये आ गया, इसको हमने जो ऊपर से टॉप से माइनस किया था, जो हमने टॉप से माइनस किया था, अगर हम इसको यहाँ से कमेंट कर दें, हम देखते हैं हमारा यहाँ पे एक्स आ रहा है। चलो इसको एक काम करते हैं, इसको 10 कर देते हैं, हमने 10 किया तो देखो मेरा यहाँ आ गया। अभी आप देखो जो आपकी पॉपअप विंडो ओपन हुई थी वो भी सेम ऐसी हुई थी। अब इस पे हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से क्लिक इवेंट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, क्लिक इवेंट लगा देंगे। कलर इसका और भी करना है, देखो यहाँ पे देखो ये वाला क्रॉस, देखो ये वाला, दोनों सेम सेम आ रहे हैं। तो इस तरह से हमारे बहुत ज्यादा काम आता है यार, ये ना बहुत ज्यादा काम आती है। देखो ये तो मैंने अभी बनाया, आपको कार्ड बने बनाए मिल सकते हैं, बट ये क्या है कि मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ये ऐसे ऐसे आपको बहुत सारे बनाने, जैसे मैंने ये इमेज बनाई थी, आपको यहाँ पे एक क्रॉस बनाना है, ठीक है यहाँ पे एक क्रॉस बनाना है, आपको यहाँ पे एक प्ले का बटन बनाना है, यहाँ पे एक पोज का बटन बनाना है। ये सब चीजें, ये भाई सब पोजीशन की प्रॉपर्टी से ही बनती है, समझ रहे हो ना आप लोग सभी। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। मैं एक बार अब रिपीट करके बता देता हूँ हमने क्या क्या कवर किया। ये हमने एक एग्जाम्पल देखा, आपने आई थिंक ये समझ गए होंगे कैसा था ये, क्यों हमने किया था। तो देखो ध्यान से कि हमारे पास 3 इमेजेस हैं। अगर हम फर्स्ट वाली इमेज को सॉरी अब हम सेकंड वाली इमेज पे वर्क करेंगे। अगर हम सेकंड वाली इमेज को रिलेटिव करते हैं तो क्या होगा, अगर हम रिलेटिव करते हैं तो इसका गैप मेंटेन रहेगा और ये दाएं बाएं जा सकती है, लेफ्ट राइट हम कर सकते हैं, गैप मेंटेन रहेगा। गैप मेंटेन होने का मतलब इस दूसरी इमेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम, और जो हमारे रिलेटिव होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, वो एंटायर विंडो के अकॉर्डिंग होती है। अगर हम बात करें एब्सोल्यूट की, तो एब्सोल्यूट करने के लिए हमारी जो हमारी इमेज है उसका जो कंटेनर होगा, उसका जो पेरेंट होगा, उसको हमें पहले रिलेटिव करना होगा, और रिलेटिव के बाद अगर हम ये एब्सोल्यूट यूज करते हैं, देखो अब यहाँ अगर ऐसा नहीं है कि अगर आप रिलेटिव ना करो तो एब्सोल्यूट यूज नहीं कर सकते, कर सकते हो, मैंने स्टार्टिंग में करके दिखाया, बट ये गुड प्रैक्टिस नहीं है। तो अब अपने अगर यहाँ पे एब्सोल्यूट यूज किया, अगर हम पोजीशन एब्सोल्यूट यूज करते हैं तो क्या होगा, इसका गैप मेंटेन नहीं रहता। वो बोलता भाई मेरे गैप में कोई भी आ जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर से ओवरलैप कर लूंगा। तो ये वाली इमेज यहाँ सटीक हो जाएगी इस तरह से और वो ओवरलैप कर लेगा। फिर आप इस इमेज को कहीं भी इस कंटेनर के अकॉर्डिंग दाएं बाएं कर सकते हो। तो दोस्तों यही था। इसके बाद हम स्टैटिक देखेंगे, फिक्स देखेंगे। आप काफी सारी चीजें, देखो लेक्चर लेंथी हो गया, एग्जाम्पल मैंने बता दिया, और काफी सारी चीजें करके देखो भाई, बहुत मजा आने वाला है। अगर आप अच्छे से चीजों को कवर करोगे ना तो बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है आपको। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यार प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ये वाला गैप खत्म कर दो यार जल्दी जल्दी,
यहाँ पे 0% आ जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक